हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को देखा था। हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, एक भी शब्द इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, मतलब वाक्य में वो जैसा काम करेंगे उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि अब नहीं बताया तो वो ऐसे ही रह गया, नहीं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अच्छी तरह हम लोग समझते चलेंगे। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के विचार से, मतलब जैसा वो काम करेगा विचार से, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है, 8 हिस्सों में बांटा गया, 8 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक वर्ग को हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन था? नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 आपके हिस्से थे। उसमें से हम पहला क्या? नाउन शुरू करें, फिर हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और ये बात ध्यान में रखना कि हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम लोग बस इसका परिभाषा और उदाहरण देखेंगे, फिर इसके आगे की टॉपिक यानी अगला जो पार्ट होगा उसको देखेंगे। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग फिर से नाउन को अच्छी तरह समझेंगे कि नाउन की क्या क्या भेद होते हैं वो समझेंगे। लेकिन हम लोग बस एक क्या करेंगे, हम बस बेसिक में हम लोग बस इतना ही देखेंगे कि उसका परिभाषा देखेंगे और 2-4 उदाहरण देखेंगे, उसके भेद को नहीं देखेंगे। तो देखते हैं हम लोगों का नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में कहा जाए तो हम लोग किसी नाम को, अब ये अब आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ? यानी नेमिंग वर्ड यानी नाम वाला शब्द, मतलब जिसे नाम का बोध हो, बस। अब ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये याद रखिएगा कि नाम, किसी नाम मतलब चाहे कुछ किसी भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, फिर व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जानवर हो, फल हो, फूल हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, कुछ भी दुनिया में जो चीज हम लोग देखते हैं तो वो अगर किसी नाम को बतला रहा है यानी उसे किसी नाम का बोध हो रहा है तो वही हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हम इसकी बात करें, आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये मार्कर है। मतलब इस वस्तु का नाम जो है, आपने क्या कहा? इस वस्तु का नाम क्या है? मार्कर। क्या है ये? मार्कर। मतलब इस वस्तु को, ये जो मेरे हाथ में जो ये वस्तु है, आपने इस वस्तु को किस नाम से बुलाया, क्या नाम दिया? तो आपने क्या नाम दिया? मार्कर दिया। तो ये मार्कर जो है इस वस्तु का नाम है, इस वस्तु को मार्कर के नाम से हमने बुलाया, तो यही मार्कर शब्द जो है, क्योंकि ये नाम हुआ तो यही मार्कर शब्द जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं अब हम इस वस्तु की बात करते हैं। किस वस्तु की? इस वस्तु की बात करते हैं। आपसे कहें कि इस वस्तु का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि इस वस्तु का नाम डस्टर है। मतलब आपने इस वस्तु को किस नाम से बुलाया? तो डस्टर के नाम से बुलाया। तो यही हमारा डस्टर शब्द जो है, डस्टर शब्द जो है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम ये इसकी बात करें, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो आप कहेंगे इसको फिंगर के नाम से बुलाते हैं, उंगली के नाम से बुलाते हैं। मतलब इसका क्या नाम आपने रखा? उंगली रखा। तो यही फिंगर जो हमारा है ये इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ? तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। कोई दिक्कत? जैसे हम मान लेते हैं कि ये लिखिए, ठीक है, ये अब आप इसको जो है, आपको ये सिंबल दिख जाए तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये लेटर है। ये क्या है? एक लेटर है। तो आपने इसको किस नाम से बुलाया? तो लेटर के नाम से बुलाया। तो लेटर भी खुद एक नाउन है। लेटर भी क्या है? खुद एक नाउन। अब आप उतना छोड़िए, ये आपका देखिए NOUN, ये आपका क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। मतलब आप इसको क्या कहेंगे? तो शब्द कहेंगे, यानी वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ड। मतलब ये आपके सामने लिख दिया जाए NOUN और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक वर्ड है। मतलब आपने इसको किस नाम से बुलाया? वर्ड के नाम से बुलाया। तो ये इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? नाउन। इसका मतलब नाउन खुद एक नाउन है। क्यों? क्योंकि नाउन जो है क्या चीज का बोध होता है? नाउन से। जो ही नाउन कहते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज आती है कि अरे ये तो शब्द है जिसका मतलब संज्ञा होता है।
तो ये हमारा क्या हुआ, ये खुद भी नाउन भी एक नाउन है। समझ गए। जैसे हम जिस पर लिख रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको बोर्ड, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आप इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो बोर्ड के नाम से बुलाते हैं। तो चूंकि आपने इस वस्तु को किस नाम से बुलाया, बोर्ड के नाम से बुलाया, इसलिए ये इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, तो नाउन हुआ। क्लियर है। अब देखिए, जैसे मेरा भी कुछ नाम है। मेरा नाम क्या है, मतलब चाहे मेरे परिवार के सदस्य हो या फिर कोई और हो, मुझे यानी मेरे को किस नाम से बुलाते हैं, तो सूरज कुमार के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से, सूरज कुमार के नाम से। मतलब ये जो है ये एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये भी यही जो जिस नाम से आप मुझे बुलाएंगे वही नाम ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। आप मुझे टीचर भी बोल सकते हैं, मतलब आपने मेरा नाम क्या, मतलब आपने एक टीचर के नाम से बोले, टीचर कह के बुलाया, तो टीचर भी हमारा क्या हुआ है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, तो एक नाउन हुआ। आप मुझे बॉय कह के भी बुला सकते हैं, तो बॉय आपने मुझे किस नाम से बुलाया, क्या कह के बुलाया, बॉय, तो बॉय भी हमारा एक क्या हुआ, तो इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन हुआ। क्लियर है। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, समझ रहे हैं, किसी भी चीज को चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जो नहीं भी दिखाई देगा उसको भी यदि आप किसी नाम से बुलाते हैं तो वो हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, तो नाउन कहलाता है। ठीक है। जैसे अब जिसको हम नहीं देख पाएंगे उसको कैसे, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा आप तो कभी देखे नहीं है, बुढ़ापा देखे हैं क्या, जैसे लड़का को देखते हैं, किताब कॉपी कलम को देखते हैं, तो उसी तरह बुढ़ापा को तो नहीं देख पाए आज तक। भाई कैसा होता है बुढ़ापा, मोटा होता है कि पतला होता है कि सुंदर होता है कि बदसूरत, ये तो पता नहीं है, लाल होता है कि उजला होता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसको नहीं भी देख पाते हैं, लेकिन ऐसा एहसास करते हैं, या कोई आदमी मान लेते हैं उसको ऐसा लगने लगता है कि मान लेते हैं कि वो वीक होने लगता है, धीरे धीरे दांत टूटने लगते हैं, उस तरह का उसके अंदर क्या होता है, शारीरिक चेंजेस जो आने लगते हैं, तो उसको लगता है कि अब लगता है बुढ़ापा आ गया। यानी कहने का मतलब वो जो मतलब उसके शरीर में जो चेंजेस आ रहे थे, तो उसको उसने किस नाम से बुलाया, तो बुढ़ापा के नाम से बुलाया। किसके नाम से बुलाया, बुढ़ापा के नाम से बुलाया। तो ये भी बुढ़ापा भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, तो नाउन हुआ। चूंकि आपका ये क्या है, एक वैसा चीज है, वैसा एक्टिविटी जिसको आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक नाम से बुलाते हैं। दर्द, पेन, मान लीजिए माथा में दर्द हुआ, कहीं भी दर्द हुआ, तो एक ऐसा क्या है, दर्द को तो देख नहीं पाए हैं कि भाई कैसा होता है, लेकिन वो उस तरह का आपके शरीर में एहसास होता है, तो कहते हैं कि हाँ ये दर्द है, चाहे वो हेडेक हो या कुछ भी हो। क्लियर है। तो यही सब आपका जो है, चाहे वो जिसको देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन आपने उसको जिस नाम से बुलाया वो हमारा क्या कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन कहलाता है। तो किसी नाम को, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, तो वही नाम जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो इसका आप बहुत सारा उदाहरण देख चुके हैं, जैसे राम श्याम मोहन, शहर, गांव, किताब कॉपी कलम, ठीक है, कमीज, टी शर्ट, मोबाइल या टेलीफोन या पेट्रोल पंप या पेट्रोल डीजल, कुछ भी हो, ये सब चूंकि नाम है, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है। तो नाउन को हम लोगों ने अच्छी तरह समझा। परिभाषा पूछे तो कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, फल, फूल, ये वो, इस सबों के नाम को क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का है प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है सो देखते हैं। प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। प्रोनाउन को हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर हम प्रोनाउन को तोड़ने की कोशिश करें, प्रो प्लस नाउन, ठीक है, नाउन का मतलब हम लोग समझते हैं संज्ञा, अभी तुरंत समझ चुके हैं, मतलब किसी नाम को, किसी नाम को। अब प्रो का मतलब होता है के बदले, के बदले, या के स्थान पर, या के जगह पर। ठीक है। यानी किसके जगह पर, प्रो का मतलब होता है के बदले, किसके बदले, तो नाउन के बदले। तो नाउन के बदले जो शब्द आएगा, ठीक है, यानी नाउन नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह कोई और आएगा, तो नाउन के बदले जो आने वाला होगा, नाउन मतलब किसी के नाम के बदले जो आएगा, वही हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। कैसे, वो समझते हैं। ठीक है। तो नाउन के बदले आने वाला, या नाउन के स्थान पर आने वाला, नाउन की जगह पर आने वाला,
ठीक है, या वही नाउन के स्थान पर या नाउन की जगह पर। तो कहने का मतलब सीधे एक सेंटेंस में कहा जाए तो कहेंगे नाउन के बदले आने वाले शब्द को, नाउन के बदले आने वाले शब्द को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, शब्द को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है? भाषा में प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, मतलब जो नाउन के बदले आएगा, नाउन के स्थान पर आएगा, नाउन की जगह पर आएगा, उसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। अब हम लोग इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे मेरा नाम सूरज कुमार है। क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार है। तो सूरज कुमार, मैं, अब देखिए मैं बोल रहा हूं, मैं खुद अपना नाम ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा खराब लग रहा होगा कि भाई आप जो है इसके बदले कुछ और यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। तो सूरज कुमार एक टीचर है, मतलब शिक्षक है, जो भी है टीचर है। ठीक है, मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही अपना नाम ले रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। क्या सूरज कुमार नाम के बदले हम कोई शब्द यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहां इसकी जगह पर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं मैं एक टीचर हूं। मैं एक टीचर हूं। मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? तो सूरज कुमार। मैं मतलब कौन? तो सूरज कुमार। तो ये जो मैं शब्द आया है आपका, आई, ये किसके स्थान पर आया है? ये आपका मैं किसके? मैं मतलब क्या? सूरज कुमार। मतलब सूरज कुमार खुद मैं बोल रहा हूं, अपना नाम नहीं बोलकर मैंने उसके बदले क्या लगाया? आई लगाया। मतलब इसकी जगह पर क्या हमने लगाया? आई लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नाउन के बदले आएगा, नाउन के जगह पर आएगा, तो वो हमारा क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर की भाषा में यही हमारा क्या कहलाता है? तो प्रोनाउन कहलाता है। मतलब सूरज कुमार एक टीचर है, हमने लिखा था सूरज कुमार एक टीचर है, और हमने सूरज कुमार की जगह क्या लिख दिया? मैं एक टीचर हूं। टीचर हूं, यानी कहने का मतलब इसके बदले किसको लाया? मैंने आई को लाया। तो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ? तो आपका प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? आपका प्रोनाउन हुआ। ठीक है, समझ गए ना? तो अब इसका उदाहरण यदि पूछा जाए तो कहेंगे आई। आई मतलब मैं। उदाहरण में परिभाषा तो हमने देख लिया कि वैसे शब्द को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहते हैं जो किसी नाउन के बदले आता है, जो किसी नाउन के बदले आता है, जो किसी नाउन के स्थान पर आता है, जो किसी नाउन के जगह पर आता है। क्लियर है? और भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो आदमी है, मान लेते हैं एक आदमी ये है। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं राम है, और इसके सामने मान लेते हैं ये श्याम है, मान लेते हैं। ठीक है, अरे आदमी मानव बनाने नहीं आता। अब मान लेते हैं ये श्याम है। ठीक है, ये दोनों बातें कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें कर रहा है। ये जो है जब भी बोलेगा तो कहेगा कि ये जब भी बोलेगा तो ये अपने लिए क्या यूज करेगा? मैं यूज करेगा। और ये यदि इसको बोलेगा तो इसके लिए क्या यूज करेगा? तुम। कहेगा ना कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम चोर हो, चाहे कुछ भी हो। तो तुम जो लगाया है ये किसके बदले, यानी यू जो लगाया है ये किसके बदले लगाया? श्याम के लिए, श्याम के बदले लगाया कि श्याम एक चोर है। मतलब मान लेते हैं ये चोर है तो ये इसका सामान चोरी हो गया, तो ये कहा कि श्याम एक चोर है। श्याम से ही बात कर रहा है और उसी को कह रहा है कि श्याम एक चोर है। तो कितना थोड़ा सा ऑड लग रहा है। सेंटेंस सही है लेकिन ऑड लग रहा है। लेकिन यदि वो कह दे कि तुम एक चोर हो, तुम एक चोर हो, तो क्या थोड़ा सा सेंटेंस इफेक्टिव लगने लगेगा। यानी ये तुम शब्द जो लाया है ये किसके लिए लाया गया है? श्याम। इसने क्या किया? श्याम के बदले तुम शब्द लाया, यू शब्द लाया। तो कहने का मतलब यू जो आया है वो, और श्याम क्या है? हमारा नाम है, और नाम का मतलब क्या होता है? नाउन। तो ये नाउन के बदले आया है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? ये शब्द प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे आप ही बात करते हैं मोबाइल पर तो सामने वाले को क्या बोलते हैं? यदि बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि आप नहीं आए। मान लीजिए आपने उसको पार्टी में बुलाया, फोन करके आपने कहा सर आप नहीं आए। आप मतलब क्या? उनका कुछ ना कुछ नाम है, सामने वाले का कुछ नाम है, लेकिन उनके नाम के बदले आपने क्या लगाया? आप लगाया, तुम लगाया। तो यही शब्द जो है आप हो, तुम हो, ये सब हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसका और भी उदाहरण हो सकता है। यू मतलब तुम, या फिर आप, फिर होगा वी। वी मतलब क्या होगा? हम लोग। ठीक है,
अब इस सब को भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग चूंकि एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं थोड़ा बहुत, इसलिए हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे। उसी तरह है कि दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है, वे लोग, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए वे लोग कैसे लगाते हैं, मान लीजिए कि कहीं 4-5 लड़के खड़े हैं और हम उससे अलग खड़े हैं, 2 दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, या मान लीजिए कि हम क्रिकेट मैच देखने गए, और क्रिकेट मैच देखने गए तो हम 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। तो क्या कहेंगे, अरे वे लोग बहुत अच्छे खेलते हैं, वे लोग ये करते हैं। वे लोग मतलब कौन, तो वे लोग किसके लिए हमने लगाया, उसका कुछ ना कुछ नाम है, उन खिलाड़ियों का कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन हमने नाम एक एक करके नहीं कह के हमने सीधे क्या कह दिया, वे लोग। तो वे लोग शब्द जो आया है नाम के बदले आया है, उसका मुख्य नाम के बदले आया है, लेकिन नाम के बदले मतलब हमने क्या किया, दे यूज किया। और नाम क्या होता है, नाउन होता है, तो वो सभी क्या है, नाउन है, और उसके बदले हमने क्या किया, दे यूज किया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी तरह आपका ही, सी, इट, ये सब आपका क्या है, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, समझ रहे। तो हम लोगों ने समझा कि नाउन जो होता है वो नाम होता है, और प्रोनाउन जो होता है वो उसके बदले आने वाला शब्द होता है। ठीक है।